श्री माता वैष्णो देवी जी की प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन करने का सबसे सही तरीका, आज की नई ताज़ी अपडेट, नई ताज़ी जानकारियाँ, यात्रा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन। स्वागत है आप सभी का विशंता ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, दिन के 3:30 बज चुके हैं। मैं जा रहा हूँ माता रानी के भवन पर। मौसम 2 बार चेंज हो चुका है आज। थोड़ी देर पहले बादल लगे हुए थे, अभी तेज़ धूप है और हल्के हल्के बादल फिर से लग रहे हैं। तो मौसम का प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। गूगल बाबा भी फेल हो जाता है कभी कभी। त्रिकुटा पर्वत पर इस तरीके का मौसम देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है। 1-2 दिन पहले ही बारिश हुई है तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है। रास्ते में चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। चलते हैं माता रानी के भवन पर और आपको दिखाते हैं आज के नए ताज़े नज़ारे। मैं पहुंच चुका हूं मनोकामना भवन के पास में। दोस्तों, कोविड गाइडलाइन से संबंधित काफ़ी कमेंट आ रहे हैं पिछले दिनों से। अभी कोविड गाइडलाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो रूल पहले था वही सेम है अभी भी। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर आजकल कोविड सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा है रेलवे स्टेशनों पर, या फिर मतलब कोविड टेस्ट नहीं करवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसी के अनुसार हम लोग सब लोगों को चलना चाहिए। आपने वैक्सीनेशन आपका हो रखा है, दोनों डोज लगी हुई हैं आपको, तो आपको सर्टिफिकेट लेकर आना चाहिए साथ में। अगर यहाँ पर चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेक होता है तो आप दिखा दीजिए और नहीं होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि आप लोग बिना कोविड टेस्ट की यात्रा पर आ सकते हैं, तब तक मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में लेकर आइए। और जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है वो लोग कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आइए। अगर नहीं लेकर आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टेस्ट यहाँ पर होता है तो हो जाएगा और उसके बाद आपको यात्रा की अनुमति दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अब समय है आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन घर बैठे बैठे कराने का। अब आप अपनी स्क्रीन पर माता रानी के पवित्र पावन भवन के नए ताजे दर्शन कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी का नारा जरूर लगा दीजिएगा। हम पहुंच चुके हैं मनोकामना भवन के पास में। रोपवे का एंट्रेंस जहां पर होता है। भीड़ देख सकते हैं बहुत कम दिख रही है। अभी लगभग 3:30 पौने 4 बजे का समय है और इस टाइम पे यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रहती है। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से आजकल हो पा रहे हैं भीड़ कम होने के कारण। मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर आप आना चाहते हैं यात्रा पर तो बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत अच्छा समय आजकल चल रहा है माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर मौसम साफ हो तो हेलीकॉप्टर की सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से मिल पाती हैं, रोपवे की सेवाएं भी मिल पाती हैं और यात्रा ट्रैक पर मिलने वाली अन्य सभी सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से आजकल मिल पा रही हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, माता रानी के भवन के नए ताज़े नज़ारों का आनंद अभी आप ले पा रहे हैं। इस मौसम को महसूस कीजिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम कितना खूबसूरत बना हुआ है। भीड़ भी नहीं है यात्रियों की। जो लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए 15 से 20 मिनट में वापस आ जा रहे हैं। तो दोस्तों, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं आ चुका हूं दर्शन करके। अब समय है आपको इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, माँ वैष्णो देवी जी की प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस पर अभी हम बात करने वाले हैं। पिछले 3-4 दिन पहले एक कमेंट आया था, बोल रहे थे सर मैं 2-3 बार माता रानी के भवन पर आ चुकी हूँ, यात्रा कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे माता रानी की पिंडियों के दर्शन नहीं होते। इस पे आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं यहाँ पर आया पहली बार मैं दर्शन करने गया तो मुझे पिंडियाँ नहीं दिखाई दी थी। तो मुझे लगा आप सब लोगों को भी डिटेल जो है शेयर करनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। वैसे तो दोस्तों, माता रानी की कृपा के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ संभव नहीं है। माता रानी जैसा चाहती हैं वैसा ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ हम गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ शायद ना करें तो हो सकता है हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएं। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग माता रानी की गुफा में जाते हैं दर्शनों के लिए, जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। हमें जोश आता है, जय माता दी, जय माता दी। जो लोग उस समय में दर्शन कर रहे होते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब भी आप माता रानी के गुफा के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर आपको नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है जोर जोर से। आप मन में ही नारे लगाएं। वहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन वहाँ पर लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है, बस जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं लोग। तो ऐसे में जो लोग उस समय में दर्शन कर रहे होते हैं उनका ध्यान पीछे की ओर होता है और उनके दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जब भी हम माता रानी के दर्शनों के लिए पिंडियों के पास में पहुँचते हैं
लगभग 40% लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ पर पिंडियों के पास में पैसे नहीं चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप माता रानी के दर्शनों के लिए आएँ तो आपको पंडित जी को वहाँ पर पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, लोग पैसे दे रहे होते हैं और पंडित जी मना करते हैं और इतनी देर में उनका समय हो जाता है और उनको वापस भेज दिया जाता है, तो उनका ध्यान पिंडियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। जब भी आप यात्रा पर आए, आपको रास्ते में जो बॉक्स दिखते हैं माता रानी के भवन के अंदर, उनमें आप अपना डोनेशन डाल सकते हैं। पिंडियों के पास में पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक गलती होती है, जैसे ही अगले वाला आदमी माता रानी की पिंडियों के पास में जाता है, माथा टेकता है और चल देता है, दूसरा भी सेम वैसा ही करता है, माथा टेकता है, चल देता है। अगर ऐसा एक व्यक्ति ने कर दिया तो पूरी लाइन ऐसा ही कर रही होती है, ना ही वो पिंडियों को देखते हैं और सीधे माथा टेकते हैं और चल देते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा हुआ है। जब भी आप दर्शनों के लिए जा रहे होते हैं, आपको खुली आंखों से खड़े होकर जाना है, खुली आंखों से माता रानी की पहले पिंडियों को देखना है, उसके बाद माथा टेकना है और तब वापस आना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इससे पहले ही आप जब भी माता रानी के दर्शनों के लिए जाएं, नारियल प्रांगण के पास में आपने 2 बड़ी बड़ी LED वहाँ पर लगी हुई हैं। वहाँ पर माता रानी की जो पिंडियाँ हैं वो लाइव दिखती हैं। वहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं अच्छी तरीके से और उनका मनन करते हुए जा सकते हैं। रास्ते में गुफा के अंदर आपको जोर जोर से हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी फैमिली के साथ में जोर जोर से बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी सारी बातें करनी होती हैं आपको रास्ते में यात्रा ट्रैक पर करिए। यात्रा ट्रैक पर आप जितनी जोर जोर से हो सकता है नारे लगाइए, जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा भी लगता है रास्ते में। लेकिन जब आप गुफा के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, उस टाइम पे आप बड़े ध्यान से दर्शन कीजिएगा, तभी आपके दर्शन अच्छे से हो सकते हैं। जैसे ही हम लोग दर्शनों के लिए आते हैं, लगभग सागर रत्ना के पास से LED आपको देखने को मिल जाती हैं। ऊपर LED लगी हुई है, उसमें माता रानी के पिंडियों के लाइव दर्शन होते हैं। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। और जैसे ही हम गुफा के अंदर जा रहे होते हैं, नारियल प्रांगण आता है, वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी LED लगी हुई हैं। वहाँ पर पिंडियों की जो तस्वीरें हैं साफ साफ दिखाई देती हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं पिंडियों को, क्योंकि माता रानी की पिंडियों के आसपास में काफ़ी ज़्यादा श्रृंगार रहता है, माता रानी का चमक रहती है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का ध्यान पिंडियों पर नहीं जाता है। जो नीचे साइड में आपको ध्यान देना चाहिए, ऊपर साइड में माता रानी के छत्तर लगे रहते हैं बिल्कुल गोल्डन, तो इस वजह से पूरी चमक रहती है आसपास में, तो माता रानी की पिंडियाँ उतने अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए जब भी आप दर्शनों के लिए जाएं तो सीधे आप पिंडियों पर ही आपका ध्यान जाए। तो दोस्तों, जितना भी मुझे मालूम था, जितना भी मुझे नॉलेज थी माता रानी की पिंडियों के बारे में, मैंने आप सब लोगों तक शेयर की। और जो मैं गलतियां देखता हूँ वो चीज़ें मैंने आपको शेयर की। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा भी है, पूरा विश्वास है कि जब भी आप माता रानी के दर्शनों के लिए आएंगे, जो गलतियां लोग करते हैं वो नहीं करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। माता रानी की अनुपम कृपा से आपके दर्शन भी अच्छे से हो पाएंगे। तो अब चलते हैं भैरव बाबा की ओर, आपको भैरव बाबा जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बेहद ही मनमोहक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर देख सकते हैं यात्री किस तरीके के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें लालिमा छाए रहती है, उसका आनंद ले रहे हैं सभी यात्री। अब समय है आपको भैरव बाबा जी के दर्शन कराने का। तो घर बैठे बैठे अभी आप भैरव बाबा जी के नए ताज़े दर्शन कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जय भैरव बाबा का नारा जरूर लगा दीजिएगा। इसके बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा जी की विभूति के पास में, क्योंकि बाबा जी की विभूति लगाने के बाद ही ये जो पूरी यात्रा है कंप्लीट होती है। चलते हैं, मैं भी लगाता हूँ विभूति, क्योंकि मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। अभी भाग के आना पड़ा भवन से, क्योंकि 6:30 लगभग हो चुके थे भवन पे ही। तो मुझे मालूम था 7 बजे गेट बंद हो जाते हैं, उससे पहले ही हमें दर्शन करने होते हैं, तो जल्दी से आके दर्शन कर लिए। अब बाबा जी की विभूति लगाते हैं। पूरी यात्रा हो चुकी है कंप्लीट। बाबा जी की विभूति के नए ताज़े दर्शन अभी आप कर पा रहे हैं। बाबा जी की विभूति लगाने के बाद ये यात्रा कंप्लीट होती है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।